नमस्कार, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना काफिर बुद्ध परशुराम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं भाईचारा विद इस्लाम ऑफ बॉलीवुड, और सबूत के साथ बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि यह भाईचारा कोई नया नहीं है, यह भाईचारा पुराना है। यह भाईचारा है जब आपको कैसे कैसे ठगा गया। आपको बॉलीवुड की चतुरता के विषय में बताऊंगा, उनके चुप्पी के विषय में बताऊंगा, उनके चीखने के विषय में बताऊंगा, और सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने आपको ठगा है, कि क्या उनकी चपलता, क्या उनकी चापलूसियत रही है, किस प्रकार से उन्होंने इस देश को मूर्ख बनाने का काम करा है। और बॉलीवुड का खतना, ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है फिल्में जो हैं वो हमारे समाज का आईना है। जब भी कोई व्यक्ति फिल्म देखने के लिए जाता है तो वो फिल्म में सामने जो है बतौर हीरो में वो खुद को देखता है, या हीरोइन में वो खुद को देखती है। लेकिन ये लोग हमें धीरे धीरे करके क्या संदेश देने लगे। पहले तो चलो मैं आपको इनके दिलीप कुमार के विषय में बता ही चुका हूँ, जो दिलीप कुमार कभी थे नहीं। अजीत के बारे में बता चुका हूँ, जो कभी अजीत थे ही नहीं, और काफ़ी पाकिस्तान परस्त आदमी थे। उनके पुत्र को देख के ऐसे लगता है, आप उनके डायलॉग सुन लीजिएगा। और तीसरे और हैं ये गंगा किनारे वाले, लेकिन ये कितने गंगा किनारे वाले हैं ये भी आप देख लीजिए, देखिए। भी और बाकी हैं, तो फिर चला गोली। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। चला गोली। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ भाई, आया भैया, चद्दर है, चद्दर पे गोली मारी, उधर ढेर हो गया। ये इनकी असलियत है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बात करने के लिए आया हूँ, बहुत बड़ी बात करने के लिए आया हूँ। जो रिसेंटली जो हमारे यहाँ घटनाएं हुई हैं उससे ये पता लगता है कि बॉलीवुड इस समाज को किस ओर ले जा रहा है। जब पहलगांव में हिंदुओं की जिहादियों ने हत्या करी, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, पैंट उतार करके देखा हिंदू है कि नहीं है, उसके बाद उसको गोली मार दी। उसकी वाइफ ने, जो मृत था, उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे भी मार दो। जब इसे मार दिया तो कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बताओ। उसकी आवाज़ मोदी तक पहुंच गई। लड़ाई दोस्तों शुरू होती है। कई कट्टरपंथी मारे जाते हैं। हाफिज सईद का पूरा खानदान वो ढूंढने लगा उस आदमी को जिसने कहा था कि यार, अगर पूरा पाकिस्तान ढूंढने लगा उस आदमी को जिसने उस औरत से कहा था कि जाओ मोदी को बता देना, क्योंकि हाफिज सईद का पूरा खानदान तो रादर ऊपर 72 के पास में पहुंच ही गया था। जब तक इन लोगों को मारा जा रहा था, जब तक पाकिस्तान पे अटैक हो रहा था, तब तक ये बॉलीवुड में से कोई नहीं आया कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन उसके बाद जब ये सब कुछ समाप्त हो गया, या यूं कहूं रुक गया, क्षण मात्र के लिए भी रुका या लंबे समय तक के लिए रुका, मगर ये रुका जिसे हम सीज फायर के नाम से जानते हैं। सीज फायर यूं कह लें, मेरे बंदूक में गोलियां अभी भी हैं, बस मैं ट्रिगर दबा नहीं रहा। तो उस टाइम पे इन लोगों का जो खान गिरोह है बॉलीवुड का, इनके अजीबोगरीब स्टेटमेंट आने लगे। इनका जो इस्लाम के प्रति प्रेम है वो बाहर निकल के आने लगा, जो अक्सर अमूमन आप लोग देखते हैं। तो इस विषय पे आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि हमें ये समझ में आए, न सिर्फ ये समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, बल्कि आपको ये भी समझ में आए कि आप लोगों में शत्रुबोध है कि नहीं। आपको ये पता भी है, बोध का अर्थ बुद्धि हो गया, कि आपको ये ज्ञान है भी कि नहीं है कि आपका दुश्मन है कौन। मैं ये नहीं कह रहा ये आपके दुश्मन है, मगर ये विचारधारा जो प्रस्तुत कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत तो नहीं। मैं सही गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं, लेकिन आप चुन करके सोच करके मुझे बताइएगा। जैसे जब तक ऑपरेशन चलता रहा सिंदूर, तब तक इनमें से कोई कुछ नहीं बोला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, सलमान खान जो कि भाईजान के नाम से फेमस हैं, वो भाईजान का सबसे पहले एक ट्वीट आता है, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। प्रश्न है कि ये कभी इस आदमी ने ये क्यों नहीं पूछा कि जिस लोगों ने निर्दोष मासूमों की हत्या करी थी, थैंक गॉड कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसे जहन्नुम में भेज दिया गया है। तब भी तो ट्वीट कर सकता था। अब इस बात से जनता में आक्रोश तो था ही।
रादर यूं कहूं कि जनता में आक्रोश सीज फायर से भी था। तो उसके बाद में जब ये सब इनको धमकाया, सुनाया, समझाया गया, तो इसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का, जैसे मेरे को पता लगा है, कहना है कि ये जो भाईजान हैं और बॉलीवुड, भाई भाई ऑफ बॉलीवुड, ये लॉरेंस भाई से थोड़ा घबरा गए थे। इनका ये कहना था कि मैं तो ऊपर वाले से किसी से नहीं डरता, लेकिन आजकल सुना है शेरा के बिना ये सुसु करने भी नहीं जाते, क्योंकि लॉरेंस का थोड़ा इनको खतरा है। अब ऊपर वाले से नहीं डरते, तो मेरे को किसी ने बताया कि शायद इनके ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि ऊपर वाले से डर के अलावा किसी से नहीं डरता, तो ऊपर वाले फ्लोर में क्या इनके लॉरेंस रहता है। अबे यार, तुम्हें इतनी सी नहीं पता वो जेल में बंद है, वो क्या तुम्हारा बिगाड़ लेगा। चलो खैर, एक भाईजान की बात समाप्त होती है, दूसरे भाईजान पे आता हूँ। इस भाईजान का नाम है किंग खान। किंग खान ने एक फिल्म बनाई थी, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में एक गोलकीपर होता है। गोलकीपर पाकिस्तान से मैच में थोड़ा बाय मिस्टेक उससे गलती हो जाती है, जो कुछ भी था XYZ, एक पूरा मुस्लिम फोबिया क्रिएट करा जाता है कि उससे सब लोग नफरत करने लगते हैं, जितने हिंदू होते हैं उसके खिलाफ एक बच्चा कुछ लिखने लगता है, और सरदार जी का वो बच्चा होता है, XYZ, जो कुछ भी वो फिल्म थी चक दे इंडिया में। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को महिला जो हॉकी टीम थी उसका कोच बनाया जाता है, वो जिता के लाता है, सब लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं। बट स्टोरी में एक ट्विस्ट है, कहानियां संपूर्णतः सत्य पे नहीं होती। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि असल में उस गोलकीपर का जो बाद में इंडियन कोच बना था, उसका नाम था हरेंद्र सिंह, कोच हरेंद्र सिंह, जिसको इन्होंने कबीर खान बना दिया था। और दिखाया क्या गया कि मुस्लिमों के संग कैसा दुभात होता है भारत, कि वो गलती से गोल खा गया, मिस्टेक्स और से भी हुई होंगी, लेकिन उसकी मिस्टेक ब्लंडर है। ये फिल्म में दिखाया गया, ये समझाया गया लोगों को। अब इसी शाहरुख खान की, किंग खान की एक और फिल्म थी पठान। उस पठान में बैठ करके बड़ा ग्लोरीफाई करा गया पाकिस्तानियों को, पी फॉर पठान, पी फॉर पाकिस्तानी। ग्लोरीफाई क्यों ना करे भाई, वो स्मगलर था तो भी उसकी ग्लोरिफिकेशन में लगे हुए हैं। ये सब इस बॉलीवुड के कारनामे हैं। और बॉलीवुड शुरू से अंत तक आप देखिए, कहीं ना कहीं स्मगलर्स के साथ में तो रहा ही है। चाहे वो व्यक्ति हो जो ये दिखाता था कि वो कभी भगवान की पूजा नहीं करता, 786 का वो लेकिन बिल्ला अपने गले में रखता था। ये सब भी हमें समझाया गया, बताया गया। आप बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। एक और हैं मिसेस खान, फराह खान। फराह खान का मैंने सुना है वो कुछ लीग से हटके काम करती हैं, प्रकृति से अलग ही उनके कुछ नियम हैं। शायद उनके 3 या 4 बच्चे एक साथ हो गए थे, पता नहीं भैया, भगवान बेहतर जाने, सुना था। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो अभी से क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। चलो गलती मुझसे हुई, अगर गलती हुई मैं उसकी सजा भी भुगतने को तैयार हूँ। मगर फराह खान का एक और डायलॉग है, उसने कहा था मैं हूं ना, एक फिल्म थी, उसमें उसने जानबूझकर हिंदू को ही आतंकवादी दिखाया था। जरा कोई और एग्जांपल्स मेरे को बता दीजिए जब हिंदू ही आतंकवादी था। अगर मेरी गलती के लिए मुझे सजा है तो फराह खान को उसकी गलती के लिए सजा क्यों नहीं? क्या वो कानून से अलग है? क्या वो कानून के लिए अपवाद हैं? क्या वो कुछ भी दिखाएंगी? क्या वो कानून की धाराओं में नहीं आता? अगर फिल्म बनती है कश्मीर के ऊपर तो सारे इनकी फेटर्निटी को, सब लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, सब अनुपम खेर के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल एरिना है, जो भाईचारे में विश्वास रखता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, पहुंच गया केजरीवाल जेल हमारा, हार गया फिर चुनाव हमारा, अब क्या करेगा, टूटेगी पार्टी उसकी, रोहिंग्याओं को बसाया, दिल्ली में दंगा कराया। अरे छोड़ो यार, क्या है ना, फिल्म पे बोलते बोलते मैं भी थोड़ा धुन ताल में आ गया था, आई एम सॉरी। अरे ये फिल्मों का तो पुराना स्टाइल रहा है, आपने भी देखा होगा, बचपन में मैंने फिल्म देखी थी, या आपने भी देखी होंगी, कई फिल्मों में दिखाया गया है कि खान चाचा हैं, बड़े उसूलों के पक्के हैं, उनसे बड़ा उसूल वाला कोई है ही नहीं, और बाकी तो सब ऐसे ही हैं। अगर पंडित है तो वो मक्कार होगा, पंडित है वो लालची होगा, लोभी होगा, लेकिन अगर मौलाना है तो उसूलों का बड़ा पक्का होगा। लेकिन मौलाना जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, वो फिल्मों में कभी मौलाना मसूद अजहर को दिखाया गया है? कभी मौलाना हाफिज सईद को दिखाया गया है? फिल्मों में गुरु शिष्य की परंपरा क्या दिखाई गई है, देखिए जरा इस पोस्टर में। और असलियत में गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, ये देखिए। आपने ज्ञान शिखा के बारे में सुना है? ज्ञान शिखा जो हिंदू रखता है, उसको मतलब दाढ़ी को तो बड़ा प्रेज है,
लेकिन ज्ञान शिखर जलाते हुए इस अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आई। हमें दाढ़ी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जब ज्ञान शिखर जला रहा था, क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हो रही थी? क्या मुकदमा नहीं ठोकना चाहिए आज भी अमिताभ बच्चन पे? क्या ये है क्या कैसा बॉलीवुड गैंग? एक और इनमें ड्रामा है वयोवृद्ध नसरुद्दीन शाह। एक्टर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संदेश क्या है कि उसको भारत में डर लगता है। खड़े होकर ओपनली बोलता है, हाँ मुझे भारत में डर लगता है। और ये सब मुसलमानों के लिए नहीं है भाई, ये इन्हीं के लिए है, इनके जैसों के लिए है। इसमें मैं अमिताभ बच्चन का नाम भी इंक्लूड कर रहा हूं ना। आप देखो, जो जावेद अख्तर है, जावेद अख्तर ने भरे संसद में खड़े होकर के कहा था, भारत माता की जय बोलना मेरा अधिकार है, मैं बोलूंगा। जब ओवैसी ने कहा था कोई मेरे गर्दन पे छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है, जो भारत माता की जय न बोले, क्या उसको वंदे भारत में बैठने का अधिकार है? क्यों ना लात मार के इनको निकाल दिया जाए। करीना कपूर खान यानी कि तैमूर की अम्मी, यानी कि वो तैमूर जिसने कि बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल करा था दिल्ली में आकर के, एक आक्रांता था, मीनारें खोपड़ियों की उसने मीनारें लगवा दी थी तैमूर ने, उसके नाम पर ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं तैमूर। और कपूर में शायद गलती से बोल गया, क्योंकि इस्लाम में तो तभी शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है, जब लड़की ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया हो। तो वो करीना कपूर कहाँ से रही? ये भी तो आपको भ्रमित करता आया है बॉलीवुड। वो करीना कपूर नहीं है, वो बेगम करीना खानम है। अब इन बेगम करीना खानम ने, जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला तब तक बेगम ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो कहने लगी रब राखा। फिर चाशनी में, सेकुलरिज्म की चाशनी में लपेट करके, ये लोग भी बड़ा होशियार हैं, नीचे लिख दिया जय हिंद, कि कल को कोई एलिगेशन न लगा पाए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा, भारत में जितना भी हमला हुआ जो पाकिस्तान पर मतलब मदद कर रहा था, आपको पता है तुर्की कर रहा था, तुर्की जो भी है, ये तुर्की जो है ना, ये तुर्की ने ही सारे ड्रोन से प्रोवाइड कराए थे। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब तुर्की में भूकंप आता है तो माफ कीजिएगा, मैं नरेंद्र मोदी जी आपका चमचा नहीं हूँ, मैं ये बात सचमुच में बोलना चाहता हूँ, आप उसकी मदद करने क्यों चले गए थे? मुझ में आपके कंपैरिजन में बहुत कम अकल है। मेरे जैसा अगर मतलब छोटा सा आदमी क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर मदद के लिए जाते हैं फर्क पड़ता है सर। आप क्यों गए टर्की की मदद करने? अब वही टर्की आकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया ना। फिर प्रश्न वही है कि हम लोगों में शत्रुबोध है कि नहीं है? हमें पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन है कौन। और क्या वाकई ऐसे लोगों को आपको प्रधानमंत्री आवास में, जहां कहीं भी आपको उचित लगा हो, वहां पर इनसे मिलना जरूरी था, जो भारत की जनता को भ्रमित कर रहे थे अपनी फिल्मों के माध्यम से? ईमानदारी से अगर मिलना ही है तो मिलने के लिए मैं कुछ नाम बता रहा हूं, सुनिए सर। एक आम आदमी आपको कुछ बताना चाहता है कि किन लोग थे, वो कौन लोग थे जो खड़े होकर के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ खड़े हुए थे, शुरू से अंत तक, सीज फायर तक भी, जिन्हें वाकई भारत की परवाह है। उन लोगों के मैं आपको नाम बताता हूं दोस्तों। वो लोग हैं अक्षय कुमार, परेश रावल, अनुपम खेर, चिरंजीवी, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन। मैं एक बात और आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो रवीना टंडन ने ट्वीट करा है, रब राखा करीना कपूर वाला, और रवीना टंडन का जो ट्वीट है उसमें एक दिमाग का इंटेलेक्ट भी पता लगता है। देखिए, सुनिए जरा। वो बोलती हैं सीज फायर के लिए, जो सीज फायर हुआ उसके प्रति वो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है रवीना टंडन ने। इफ दिस इज ट्रू then this is a welcome decision, hashtag ceasefire, but make no mistake, the day India bleeds again, hashtag state sponsored terrorism, it will be act of war, and then there will be hell to pay. The IMF had better keep track of where their money goes. The big powers may have sanctioned this loan to get the earlier loans paid back, so that there is more ammunition bought or whatever. But now and never भारत should bleed again. क्या सिर्फ ये ट्वीट बताने के लिए काफी नहीं कि रवीना टंडन देशभक्त हैं? क्या अनुपम खेर, परेश रावल के बयान काफी नहीं? उनकी फिल्में काफी नहीं ये बताने के लिए कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं? एक्टिंग है, आप किसी के भी फेवर में कर सकते हैं, लेकिन जब देशभक्ति की बात आती है, ये लोग कितनी सुलभता के साथ मिल जाते हैं।
और कुछ लोगों का मिलना कितना मुश्किल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें अपने पाकिस्तान में बैठे हुए फैंस की चिंता है। ये बॉलीवुड कैसा बॉलीवुड है जो खड़े होकर के पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे बुलवाता है? वही पाकिस्तान के एक्टर्स जो बाद में पाकिस्तान में जाकर के भारत को ही गालियां बकते हैं और यहाँ आकर के खूब पैसे कमाते हैं। तो हम कोई आश्रम है, हम कोई अनाथ आलय हैं, हम क्यों इनकी मदद करें? ये क्यों यहाँ रहें, या इनको चाहने भी वाले यहाँ पर क्यों रहें? तो ये था एक कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर पर। यह था एक कार्यक्रम खान गैन की चुप्पी पर, उसके चीखने पर, उसकी चतुरता पर और उसकी चापलूसियत पर। तो ये था एक कार्यक्रम ड्रामा ऑफ बॉलीवुड का, और ये था एक कार्यक्रम भाईचारा ऑफ इस्लाम विद बॉलीवुड। अब जहां तक बात बॉलीवुड की है ना, ये तो दो शब्दों से मिला करके बना है, बॉली और दूसरा है वुड। बॉली अलग, वुड अलग। अब ये वुड कहाँ दूं, आप ही नीचे लिख के बता देना। धन्यवाद। बेहतर है ये बॉलीवुड समाप्त करा जाए, जो काफ़ी बरसों तक दाऊद इब्राहिम के अंडर में रहा, और अब ज़रूरत यह है कि इसका ट्रांसफ़र, जो कि कायदे से बॉलीवुड नहीं है, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ पर योग्य सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता है, ताकि फिल्में संदेश सही दें और जनता जागरूक हो। नमस्कार, जय श्री राम।